आप सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग भजन संहिता 139 उसका 13 को देखेंगे और उससे आगे हम लोग आज परमेश्वर के वचन को देखते जाएंगे। और दाऊद इस प्रकार से कहता है, मेरे मन का स्वामी तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। और वो अपने परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है और कह रहा है, हाँ परमेश्वर तू मेरे मन का स्वामी है, मेरे मन को तू ही नियंत्रण करता है, मेरे मन को तू ही वश में करता है। और दाऊद अपने मन का स्वामी तो परमेश्वर को माना, उसका मन परमेश्वर के अधीनता में जीता था, परमेश्वर को अपने जीवन का सर्वोच्च मानकर दाऊद चलता था, जीवन की तमाम परिस्थितियों में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता था। और उसका मन, इसलिए वो बोलता है कि जब मेरा मन टूटा और मेरा मन पिस जाता है, तब भी मैं जानता हूं कि ये टूटा, ये पिसा मन भी परमेश्वर के योग्य बलिदान है। और इसलिए वो बोल रहा है कि परमेश्वर तू ही मेरे मन का स्वामी है, तू ही ने मुझे माता के गर्भ में क्या क्या रचा है, बोल रहा है। और इसलिए बोल रहा है कि जब मैं बनाया गया परमेश्वर, जब मैं रचा गया परमेश्वर, तो मैं बहुत अद्भुत रीति से और भयानक तरीके से मुझको आपने रचा है, बोल रहा है। और आपके काम बहुत आश्चर्य के हैं परमेश्वर, और मैं इसे भली भांति जानता हूं। दाऊद अपने परमेश्वर को जानता था और दाऊद इस बात को जानता था कि वो कौन है, और दाऊद इस बात को जानता था कि वो किसका है। लेकिन आज परमेश्वर के लोग ये नहीं जानते कि वो कौन है और वो किसके हैं। आप अपने आप को जानिए कि आप कौन है। आप परमेश्वर की बहुमूल्य, बेसकीमती आप रचना है। परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बनाया, परमेश्वर ने अपने हाथों से आपको रचा, परमेश्वर ने आपको अपना स्वरूप दिया। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तू मेरी दृष्टि में बहुमूल्य है, बेसकीमती है। इसलिए दाऊद बोल रहा है, मैं बोलता है आपके काम को परमेश्वर में जानता हूं और आपके काम आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। और दाऊद बोल रहा है, मैं इसे भली भांति जानता हूं कि परमेश्वर आपने मुझे रचा है, मैं आपका संतान हूं, मैं आपका बेटा हूं। और जब मेरे अंग बन रहे थे ना परमेश्वर, वो आपकी पुस्तक में लिखे जा रहे थे। आपने जब माँ के गर्भ में जब बन रहा था, मैं दिन दिन जब मेरे एक एक अंग बन रहे थे, इससे पहले कि मेरे अंग बनते परमेश्वर, वो आपकी पुस्तक में उसकी चर्चा थी। उसके आपके पुस्तक में आपने मेरे रचे जाने से पहले आपने लिखा। और इस बात से वो कभी भी निराश नहीं होता था कि वो कैसा दिखता है, इस बात से वो कभी निराश नहीं हुआ कि उसका कद कैसा है, वो इस बात से नहीं निराश होता था कि वो कर क्या रहा है, लेकिन वो जानता था मेरा परमेश्वर मेरा भला परमेश्वर है। हालांकि वो भेड़ और बकरियों को चराने वाला था, इसलिए परमेश्वर ने उसको भेड़ और बकरियों को चराने से निकालकर परमेश्वर ने उसको इजराइल का राजा बनाया। और इसलिए बोल रहा है, परमेश्वर आपके काम जो है वो बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। प्रभु आप जो मेरे लिए कल्पना करते हैं, वो कल्पनाएं बोल रहा है बहुत बहुमूल्य है। बोल रहा है, इस प्रकार से लिखा है, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है और उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। अगर मैं उसको गिनता तो बालू के किनकों से भी अधिक है। वैसे ही परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता है, आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हैं और बेसकीमती है। लेकिन आज परमेश्वर पूछना चाहता है, आपके मन का स्वामी कौन है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि आपके मन पर लगी है। और कई बार लोग आकर आपके मन को खराब कर देते हैं, लोग आते हैं आपको दो बात बोल करके आपके मन को खराब कर देते हैं। लेकिन अगर आपके मन का स्वामी परमेश्वर है तो आपका मन दुखित नहीं होगा, क्योंकि आप जानेंगे कि मैं कौन हूं और मैं किसका हूं। अगर आप इस बात को जान लेंगे, आप अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे। आपको कोई परिस्थिति, कोई हार आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य अगर अपने मन से हारता है तो अपने जीवन से वो हार बैठता है। इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। यानी कि जब आपका मन वश में रहता है, आप एक नगर को जीत लेने से भी ये उत्तम है। इसलिए बोल रहे हैं कि आज मन के टूट जाने से बहुतों की हड्डियां क्या होती है, सूख जाती है। लोग मन से हार जा रहे हैं, लेकिन दाऊद बोलता है, मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर है,
मेरा रचने वाला परमेश्वर है और वो तो मेरे मन का स्वामी है बोल रहा है, और वो मेरे मन को अपने वश में रखता है। दाऊद जानता था, वो भी विभिन्न परिस्थितियों से टूट जाता था, लेकिन वो बोलता है परमेश्वर चाहे मैं टूट भी गया हूं फिर भी मैं जानता हूं मेरा टूटा और मेरा पिसा मन ही आपके योग्य बलिदान है। आप मेरे टूटे हुए जीवन को कभी तुच्छ नहीं जानेंगे। मनुष्य सोच रहा है कि लोग मुझको तुच्छ जाने, लोग मुझे नकार दिए, अब मेरे जीवन की कोई कीमत नहीं। आप हार बैठते हैं इस बात को सोचकर कि लोग मुझको तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन दाऊद को उसके परिवार के लोगों ने उसको तिरस्कार किया। वो अपनी भाइयों के नजर में कुछ नहीं था, इतना तक कि वो अपने पिता की नजर में भी कुछ नहीं था। जब सामुएल उसका अभिषेक करने आया वो भाइयों की गिनती में भी नहीं था, उसका कार्य किसी के समझ में नहीं था, लेकिन परमेश्वर बोलता है परमेश्वर दाऊद को देख रहा था और दाऊद अपने परमेश्वर को देख रहा था। दाऊद परमेश्वर की ओर अपने नजर को गड़ा कर रख रहा था, वो अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा करके रख रहा था और परमेश्वर ने भी अपने मन को दाऊद की ओर लगाया। और परमेश्वर इस प्रकार से दाऊद के विषय में बोलता है दाऊद तो मेरे मन के अनुसार है, और दाऊद बोल रहा है मेरे मन का स्वामी तो परमेश्वर आप है। विभिन्न परिस्थितियों में उसने अपना स्वामी परमेश्वर को माना। जब साउल उसका पीछा कर रहा था तब उसने परमेश्वर का भय माना और बोला मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। परमेश्वर ने इस्राएल का पहला राजा करके उसको चुना, इसलिए मैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। उसने उसके वस्त्र की छोर को काटा। जब साउल के वस्त्र की छोर को काटा, जब उसका शत्रु जो उसको मारने के लिए दौड़ा रहा था उसके वस्त्र को छोर को काट करके भी दाऊद क्या क्या पछतावा कर रहा है। वो रो रहा है, बोल रहा है पर मैंने गलती कर दी कि मैंने परमेश्वर के भक्त का, परमेश्वर के अभिषेक का मैंने क्या क्या तिरस्कार कर दिया। मैंने उसके वस्त्र की छोर को काट लिया। वो उसके पर हाथ नहीं उठाया जबकि वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। जब युद्ध के मैदान में था तब उसने इस बात को जाना कि मेरा परमेश्वर कौन है। उसने पलिस्ती गोलियत से उसने नहीं डरा, उसने साउल से नहीं भय खाया। उसने कहा जंगल में कि यहोवा मेरा चरवाहा। जब भूखा था, प्यासा था, जंगलों में जानवरों के बीच में था, तब भी वो बोल रहा था यहोवा मेरा चरवाहा, यानी कि उसका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ था। गोलियत के सामने वो निर्भय खड़ा था क्योंकि वह जानता था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो जानता था कि मैं कौन हूं और इस बात को जानता था कि मैं किसका हूं, और इसलिए वो परमेश्वर को अपना स्वामी मन के रखा। वो किसी बात से भयभीत नहीं होता था। लेकिन जब हमारे जीवन में कमी और घटी आती है, जब हम तकलीफों में होते, क्या हम दाऊद की तरह कहते हैं परमेश्वर यहोवा आप मेरा चरवाहा, मुझको कुछ घटी नहीं होगी। परमेश्वर आप मुझको हरी हरी चराइयों में चराने वाले, आप मुझको सुखदायी जल के झरने के पास ले जाने वाले, आप मेरे शत्रुओं के सामने मेज लगाने वाले। ये दाऊद बोल रहा था उस जंगल में जहां उसके पास भोजन नहीं था, लेकिन वो जानता था मेरा मन का स्वामी मेरा परमेश्वर, मेरा रचनाकार परमेश्वर है जिसने मुझको अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया। मेरे अंग जब बन रहे थे तब परमेश्वर ने मेरे अंग बनने से पहले उसकी चर्चा अपने पुस्तक में कर रखी। वो भय नहीं खाता था अपने कद को लेकर के। जब सामुएल आया उसका अभिषेक करने, वो भाई उसको कुछ नहीं जान रहे थे, पिता उसको कुछ नहीं जान रहे थे और लोग उसको कुछ नहीं जान रहे थे, लेकिन वो जान रहा था कि उसका परमेश्वर कौन है। और इसलिए परमेश्वर ने सामुएल से कहा ना तो उसके कद पर दृष्टि करना, ना उसके रूप पर दृष्टि करना, क्योंकि मैंने इसको अयोग्य जाना। और आप और हम क्या करते हैं, हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं जब लोग हमको तुच्छ जानते हैं। लेकिन आप जानिए आप कौन है। परमेश्वर ने आपको यूनिक बनाया, परमेश्वर ने आपको अनमोल बनाया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है आप उसकी दृष्टि में अनमोल हैं, आप उसकी दृष्टि में प्रतिष्ठित हैं। और परमेश्वर ने आपके जैसा फिंगरप्रिंट किसी और का नहीं बनाया। आप पृथ्वी में एकमात्र अकेले हैं जिसका फिंगरप्रिंट आपका है और आपके जैसा किसी दूसरे का नहीं हो सकता। आपकी आइरिस किसी और के साथ मैच नहीं कर सकती और परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया। आप कितना मुस्कुराएंगे, आपके मुख के मुस्कान कितनी बड़ी होगी, ये परमेश्वर ने आप तय करके रखा। आपका रंग कैसा होगा, ये परमेश्वर ने तय करके रखा। आपका हाइट कितना होगा, ये परमेश्वर ने तय करके रखा। आप जैसे हैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है और परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया। आप बेशकीमती हैं और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है परमेश्वर जो कल्पना आपके लिए करके रखा है वो बहुमूल्य है।
परमेश्वर बोलते हैं, दाऊद बोलता है, परमेश्वर ने जो मेरे लिए कल्पना करके रखा, परमेश्वर ने जो विचार मेरे लिए रखा वो बहुमूल्य है। मैं इतना छोटा नहीं रहूंगा, परमेश्वर मुझको बढ़ाएगा। और दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने अपने स्वर्ग के राज्य का डिजाइन बनाया और उसने यरूशलेम मंदिर का भवन का डिजाइन को बनाया और ये स्वर्ग के राज्य का डिजाइन है। और परमेश्वर ने उसकी आत्मा में इस बात को प्रकट किया क्योंकि उसका मन परमेश्वर की ओर लगा था, उसका स्वामी परमेश्वर था, इसलिए वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था। जब उसने पाप किया, उसने अपनी गलती को स्वीकार किया, उसने इस बात को जाना कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर को क्या अच्छा नहीं लगता, वो कैसे अपने पिता को मना सकता है, ये दाऊद जानता था। दाऊद इस बात को जानता था कि मुझको युद्ध में लड़ना है तो मेरे घोड़े मेरा साथ नहीं देंगे, मेरे योद्धा गण मेरा साथ नहीं दे सकते मुझको इस युद्ध में, लेकिन वो परमेश्वर अगर मेरे साथ चलेगा तो मैं निश्चय विजय को पाऊंगा। दाऊद इस बात को जानता था, अगर परमेश्वर मेरे आगे नहीं चलेगा तो मैं कभी भी जय नहीं पा सकता। दाऊद जानता था, चाहे मैं जैसा भी दिखता हूं, अगर मेरे साथ मेरा परमेश्वर है तो मुझको कोई हरा नहीं सकता। और जब परमेश्वर मेरे साथ है तो जिस जगह मुझको पहुंचना है उस जगह मुझको परमेश्वर लेकर जाएगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, एलियाब नहीं चाहिए, नहीं उसके भाई नहीं चाहिए। परमेश्वर ने कहा दाऊद का अभिषेक कर, और दाऊद का इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया। दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ था। दाऊद को परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। दाऊद परमेश्वर का भजन गाने वाला था। दाऊद ही था जो परमेश्वर के लिए वाद्य यंत्र को बनाया, परमेश्वर के मन के अनुसार था, क्योंकि वो परमेश्वर को बोलता है परमेश्वर ही मेरे मन का स्वामी, परमेश्वर ही मेरे मन को नियंत्रित करता है करके दाऊद बोल रहा है। और आज आपके मन का स्वामी कौन है? क्या लोग आपके मन को तोड़ रहे हैं? क्या लोग के शब्द आपके जीवन को तोड़ रहे हैं? क्या लोगों की बातें आपके मन को घायल कर रही है? नहीं, अगर लोगों की बातें आपके मन को घायल कर रही है तो आपके मन का स्वामी आपका परमेश्वर नहीं तो आप जानेंगे कि आप कौन हैं और आप किसके हैं। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन खुदा, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभुओं के प्रभु, सर्वश्रेष्ठ सर्व सामर्थी अंतर्यामी अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर प्रभु जी, आज परमेश्वर जितने लोग टूटे मन के हैं प्रभु जी, जो हार चुके अपने जीवन में खुदान, आज खुदावन परमेश्वर इनके मन का स्वामी आप बन जाइए। इनके मन जो बस में नहीं खुदान, आज जो इनका मन विचलित है खुदान, आज इनका मन नियंत्रित हो जाए। आज परमेश्वर पिता ये जानने पाए खुदान परमेश्वर कि आपके हाथों की रचना है, आप पिता आपकी दृष्टि में बेसकीमती है खुदान। आपने पिता अपना स्वरूप इनको दिया, आपने अपने समानता में इनको बनाया परमेश्वर पिता। जब मनुष्य ने अपनी महिमा को खो दिया, आपने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को दिया। जब ये भटक गए, आपने कोई वो को ढूंढने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को दिया। जब पिता पापों के बंधन में थे, आपने छुटकारे के लिए अपने बेटे का लहू को बहाया। आज आपके बेटे लहू के यीशु के लहू के कारण ये आजाद किए जाए शैतान के बंधनों से। और निराशा मन परमेश्वर इसी घड़ी शांति और आनंद से भर जाए। हर प्रकार का बंधन टूटे यीशु के नाम से। अंधकार के दासत्व के जीवे तोड़े जाए यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर, छोटे छोटे बच्चे परमेश्वर आज निराश हो जा रहे प्रभु जी अपनी परिस्थितियों को लेकर प्रभु जी। हाँ खुदावन, लोगों की आलोचना को सुनकर खुदावन परमेश्वर किसी ने इनके साथ जब बुरा किया प्रभु और सोच रहे अब मेरा जीवन खत्म हो गया, खुदावन परमेश्वर कुछ भी खत्म नहीं हुआ, परंतु आपने शुरुआत करना चाहते। आप अपने बच्चों को ऊंचा उठाना चाहते। आपने कहा परमेश्वर मेरे विचार, हाँ पिता आपके विचार जो आपके बच्चों के लिए बहुमूल्य है पिता। और पिता उनकी संख्या का जोड़ बहुत बड़ा है, अगर वो गिने जाते तो बालू के किनके से भी अधिक है पिता खुदावन परमेश्वर। और आपने अपने बच्चों के लिए जो विचार किया है वो बहुमूल्य है और बालू के किनकों से भी अधिक है। खुदावन आप अपने बच्चों को पूंछ नहीं परंतु सिर बनाना चाहते। आप अपने बच्चों को नीचा नहीं परंतु ऊंचा उठाने के लिए आए प्रभु। आप कहते प्रभु दीन और दरिद्र लोगों को धूरे से ऊंचा उठाते और शिरोमणि बनाना आप जानते खुदावन परमेश्वर। आज खुदावन परमेश्वर, आज जब आपके बच्चों के मन को प्रभु जी हाँ खुदावन प्रभु बस में रखने के लिए पवित्र आत्मा आप गाइड कीजिए, आप मदद कीजिए खुदावन परमेश्वर। और दिनों दिन परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बढ़ते चले जाए। जितने रोग दुख बीमारी में छूकर चंगा कीजिए। इसी घड़ी प्रभु जी
आपका स्पर्श एक एक को मिले, हर प्रकार का बंधन टूटे प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर बड़े जय और छुटकारे को हर एक परिस्थितियों से अपने लोगों को दे रहे पिता, आपका धन्यवाद करते। खुदावन परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पिता, हम सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हैं। आप बढ़े और हम सब घटे खुदान परमेश्वर। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।